Hello everyone, this is Neha Saro and welcome to Dr. Pulse. आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ जो भी नीट एस्पिरेंट्स जो अभी अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ब्रीफ में 5 पॉइंट्स में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होगा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए। तो जब भी कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है तो ये पहले देख ले कि वो यूनिवर्सिटी एनएमसी के सारे रेगुलेशंस फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर एनएमसी के रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है तो आफ्टर दैट उसको इंडिया में जाके प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नंबर ऑफ़ सीट्स को लेके। यहाँ पे फॉरेन में भी यूनिवर्सिटीज़ के पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती है। तो कभी कभी क्या होता है, पास में यहाँ पे देखा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ले लेती है। तो इवेंचुअली क्या होता है, अगर यूनिवर्सिटी सीट से ज़्यादा अगर स्टूडेंट को लेती है तो उसको बाद में उन स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया जाता है, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी के पास जितनी उनके पास सीट्स है उतनों को ही डिग्री देने की ऑथराइजेशन होता है। जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर कैडेवर प्रेजेंट है या नहीं है, और साथ ही यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मैटर करता है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। साथ ही साथ आप ख्याल रखें कि जो इस यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ग्लोबली एक्रीडिटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी कंट्री का एग्ज़ाम देना चाहे वो यूएसएमली हो, प्लैब हो या एएमसी हो, तो अब बाद में जाके इनएलिजिबल ना हो जाए। साथ ही जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो तो ये देखें कि वहाँ पे जो पहले जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे ज़रूर थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश करें कि उन स्टूडेंट का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट हो या क्लाइमेटिक फैक्टर्स या और एटसेट्रा और कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको थोड़ी सी अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि पहले MCI ने एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी थी जिसमें MCI हमें इंडियन स्टूडेंट्स को ये बताती थी कि आपको बाहर कौन कौन से कंट्रीज़ में कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, लेकिन अब वो लिस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। अब NMC का जो रेगुलेशन है, जो कि लेटेस्ट रेगुलेशन है, जो कि FMGL 21 है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसल्टेंसी या फिर एजेंसी चूज़ करते टाइम। जब भी बाहर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन लेता है अब्रॉड में, तो वो सबसे पहले कोई भी कंसल्टेंसी या एजेंट चूज़ करता है। तो सबसे पहले कोई भी कंसल्टेंसी या एजेंट चूज़ करने से पहले ध्यान रखें कि वो जो पर्सन है उसका वर्क ऑथेंटिक है या नहीं है। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो उनके कोशिश करें कि आप उनसे पूछें, आप कि जो स्टूडेंट्स उन्होंने पहले भेजे उनसे थोड़ा टच में रहने की कोशिश करें, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंसल्टेंसी या एजेंसी के साथ, क्योंकि इसी पॉइंट पे स्टूडेंट के साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर जिस एजेंट्स के साथ आप कंसल्टेंसी आपने चूज़ करी है, आप उसका रेजिडेंसी और या सारी जो भी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होती है एक इंसान के बारे में वो सब चीज़ें पता कर ले, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे जाके पूछ सके, आप उनसे हेल्प ले सके। साथ ही साथ यहाँ पे अब्रॉड में क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स जो अपनी मन चाही जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है उसको कंसल्टेंट क्या करता है, कुछ आई एम नॉट सेइंग कि सब, लेकिन कुछ कंसल्टेंसी या कुछ एजेंट्स उस यूनिवर्सिटी की बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। तो प्लीज़ आप चीज़ों का ध्यान रखें, अपना वीज़ा वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चेक करें जाने से पहले। और जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी की या एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, लीगल एग्रीमेंट बनवाएं, ताकि आपके पास एक लीगल प्रूफ हो, ताकि अगर आपको कभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इन फ्यूचर आप क्लेम कर सकें। जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड। तो ये कोशिश करें जो भी आपको आपकी एजेंसी या जो आपको यूनिवर्सिटी आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रही है, वेदर वो एडमिशन लेटर है, इनविटेशन लेटर है, आप वो वेरीफाई करें वो आपको ओरिजिनल मिल रहे हैं या नहीं, वो ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो वो एडमिशन लेटर जो इनविटेशन लेटर होता है वो दोनों फेक होते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपका हेल्प कर सकता है, वो है कि वीज़ा। जो भी आपके पास जो आपको वीज़ा लगा के दिया जाता है उसके अंदर आपका रीजन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होता है। जानती हूँ कि स्टूडेंट्स है जो इंडिया में है या बाहर किसी भी कंट्री में एडमिशन लेते हो तो उनको वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ नहीं पाते। तो आप कोशिश करें कि आप अपने वीज़ा को गूगल ट्रांसलेट करके देखें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
सो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनी। तो जब भी स्टूडेंट बाहर एडमिशन लेते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स पहले से ही इंडिया में ही अपना फुल चार्जेस देकर आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके और कंसल्टेंसी के ट्रस्ट के बीच में, आप पहले दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं। लेकिन जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उस चीज़ का रिसिप्ट ले लें और आप उनसे पूछें कंसल्टेंसी से या एजेंट से कि जो मैंने जितना पे किया है उसके अंदर मुझे क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट है, हाउ टू रीच यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी जो इंडियन एम्बेसी है रशिया के अंदर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन एम्बेसी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ की, मोस्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट डाल रखी है। वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के आगे .ru डाल के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में मेल करना है, कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप यूनिवर्सिटी की उस वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं। फॉर श्योर यूनिवर्सिटी आपको आपके मेल का रिप्लाई करती है। थैंक यू वेरी मच। सो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी कंट्री और यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम उनको हेल्प मिल सके। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।